देखो नोट कर लेना आराम से, है ना, पहले समझ लेना। तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, ये तुम्हारा लिखा है, लाइन लिखी है, क्या है तुम्हारा मोटिवेशन, क्या है, वो पढ़ते आए पढ़ते ही रहोगे, मेन चीज। इससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलता है, क्या, सोचा है तो पूरा होगा। सोचते तो हो तुम, क्या नहीं सोचते? नहीं सोचते, सभी सोचते हैं। सोच तो सभी हैं, क्या वो पता नहीं क्या सोचते हैं, वो पता नहीं है, पता नहीं है, बल्कि सोचते तो हैं। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। यानी तुमने सोच लिया है कि हमें IAS RAS बड़ा अफसर बनना है, तो भाई सोचना पहले पड़ेगा। अगर तुमने सोच लिया कि मेरे को IAS बनना है, तो हम उसी दिशा की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। हमने सोचा है कि हमें टीचर बनना है, तो हम टीचर की दिशा की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं, क्योंकि तैयारी भी उसी के हिसाब से की जाती है। तो यही लिखा है कि सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुम भाई उसकी ओर शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अब तुम 12th में पढ़े नहीं तो भाई पास होगे क्या, नहीं हो पाएंगे। मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुझे दुनिया से बाद में, इसका मतलब क्या हुआ, यानी तुम्हें दूसरे से मतलब नहीं रखना चाहिए ज़्यादा कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, दूसरे की चुगली करना, उसे क्या मतलब पड़ रहा है। यानी हम क्या कर रहे हैं वहाँ नहीं देखें, दूसरे की कमियों को पहले देखते हैं, दूसरे की अच्छाई को देखने का प्रयास किया जाए, ना कि कमियों। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। इसका मतलब होता है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करना होगा। हमें जो कमी है उनको हम कैसे दूर किया जाए, और दूरी नहीं होंगे, कमियाँ ही दूरी नहीं होंगी। अब मेरे में बहुत सारी कमियाँ होंगी, तो मैं अपनी कमियों को धीरे धीरे दूर कर सकता हूँ। एक साथ तो दूर कोई भी नहीं कर सकता अपनी कमियों को, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, खुद को देखना है कि हमारे में जो कमी है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं। तो उस माध्यम से हमें उस दूरी को करना चाहिए, यानी कमी को दूर करना चाहिए। तो आज तक तुमने सोच लो कि हमें 12th में % कितनी लानी है। अगर तुमने सोच लिया कि 12th में हमारी 90+ आनी चाहिए, और तुम्हारे दिमाग में वही रील घूमेगी कि 90+ लानी है, तो कैसे लानी है भाई। क्वेश्चन भी तो उठेगा कि लानी तो है पर कैसे, उसका भी तो आंसर आना चाहिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर तुम्हारे दिमाग में होगा कि ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, भी फालतू चीज़ कभी नहीं पढ़नी है, सिलेबस वाइज से पता है, याद कैसे करना है, डिटो लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, पुराने एग्जाम्पल देखने हैं, पेपर देखने हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ देखनी है। हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान रखना है तुम्हें, तो तुम्हारे 90+ आराम से आ सकते हैं। तुमने सोचा है हमारी 50 फिर तुम्हारे अंदर आलस बढ़ जाएगा, रियल मान के चलना, आलस बढ़ जाएगा। फिर हम बात आते, अरे पास तो हो ही जाएंगे, क्या टेंशन है। फिर मतलब उससे हाँ कम तो रहती है, 90 से हो जाए तो उससे कम ही रह सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमें सोचना जरूर चाहिए। ऊंचा सोचो, नीचे मत सोचो कभी भी, और कभी भी अपने आप में नेगेटिव मत रखना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा, तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। पहली बात तो ये मान के चलो, अपने आप में व्यक्ति सबसे अच्छा होता है। अगर तुम खुद ही अपने आप को ऐसे कहोगे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता, तो वो फिर तुम और नीचे जाओगे। क्योंकि साइकोलॉजी अगर तुमने पढ़ा हो तो साइकोलॉजी के अंदर बताया जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम होते जाते हैं। तो आते बढ़िया अच्छा सोचो ना, वो तो बाद की बात है, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, लेकिन अपने बारे में कभी भी ये नेगेटिव फील नहीं आनी चाहिए। तो सर पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो पिछली बार भी कौन थी, द्रौपदी मुर्मू थी। अब की बार भी कौन सी है, एक कौन से नंबर की, अब की बार 15, पिछली बार थी 14 में। यानी अब तक राष्ट्रपति पद पर कितने आ चुके हैं, कितने आ गए, 15। ठीक। अब पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन से नंबर के, 16 में। ठीक है। लोकसभा कौन से नंबर की चल रही है, कौन बताएगा? लोकसभा जो है चल रही है वो कौन से नंबर की? 18वीं लोकसभा का लोकार्पण हुआ है अब की बार, जिसका स्पीकर कौन है, ओम बिरला है। तो भारत के PM कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
इनके द्वारा ये योजना चलाएगी, है ना। बहुत सारी योजना का इन्हें उद्घाटन भी किया है, वो छोड़ो फिर बाद में बता देंगे। भारत का उपराष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? जगदीप धनखड़। क्या नंबर के हैं जी? 14वें नंबर। ये जगदीप धनखड़ जी को वेतन नहीं मिलता है वैसे, यानी उपराष्ट्रपति के पद पर वेतन नहीं मिलता है, लेकिन ये राज्यसभा का सभापति होने के कारण इसे वेतन दिया जाता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर कौन बनाए गए हैं? ओम बिरला। ये 17वें नंबर के। 18वीं लोकसभा में ये अब स्पीकर के पद पर द्वारा चुने गए हैं, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो ये है सुमन बेरी, 3rd नंबर की है सुमन बेरी, ठीक है। नीति आयोग का यहीं पे मैं अध्यक्ष पूछ लेता, तो अध्यक्ष नीति आयोग का कौन होता है? नरेंद्र मोदी। अब कोई और पीएम बनेगा तो वो होगा, यानी जो भी प्रधानमंत्री लेटेस्ट बनता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाता है। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो नरेंद्र मोदी ही माने जाएंगे। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। कौन से नंबर के राजस्थान के हैं? 26वें नंबर के, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या हुआ, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उप मुख्यमंत्री के कितने को बनाया गया? 2। सुश्री दिया कुमारी जी एक महिला है और एक किसे कौन है? प्रेमचंद बैरवा। ये दोनों ही क्या है, किस पद पे हैं? उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान का राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र क्या कौन से नंबर के हैं? ये 41वें नंबर के राज्यपाल बनाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? मधुकर गुप्ता जी। और नीति आयोग के अध्यक्ष अभी बताया कौन है? नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो भी पीएम होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाता है। कभी भी देखना जो भी पीएम नया बनेगा वही होगा तुम्हारा नीति आयोग का अध्यक्ष। विद्यालय शिक्षा विभाग यानी भाई शिक्षा से संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं मंत्री कौन है? तो मंत्री का नाम है श्री मदन दिलावर। कौन है? श्री मदन दिलावर। चाहे पंचायती राज के संबंधित हो, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग से हो। संस्कृत स्कूल देखें कि नहीं देखें? स्कूल चलते ना, संस्कृत विभाग का अलग होता है विभाग। इस संस्कृत विभाग होता है, अलग विभाग होता है। और ये विद्यालय शिक्षा यानी हमारे जो हिंदी मीडियम वगैरह इंग्लिश मीडियम ये सारे आ जाते हैं इसमें। संस्कृत विभाग में क्या होता है, इसमें स्पेशल संस्कृत के टीचर रहते हैं ज़्यादातर हैं और स्पेशल संस्कृत में पढ़ाई आती है। जैसे तुम्हें हिंदी साहित्य पढ़ते हो ना, ऐसे ही वहाँ पे संस्कृत तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसमें एक संस्कृत अलग से और होती है, उसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो उसके भी जो शिक्षा मंत्री हैं कौन है? मदन दिलावर। इनको नोट करो पहले, फिर बात करते हैं।